Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss chapter number 11 of class 3rd, pollution of science. The main point that we are going to discuss in this chapter are pollutions and type of pollutions. तो जैसे जैसे आप आगे स्टडी करते जाएंगे आपको इस पोल्यूशन से रिलेटेड और ज़्यादा जो है डिटेल्ड टॉपिक मिलते जाएंगे। तो अभी से आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें इस वीडियो के थ्रू। Let's start the lesson, guys. Every one of us imagine of a clean, healthy, beautiful and peaceful environment. Nobody wants to live in dirty and unhealthy place. Fresh air is required by every living organism. Human beings are always attracted towards smell of fresh air filled with the fragrance of flowers and sweet smell of damp soils. All of us likes to hear chirping of birds, cook of cuckoo, but all this has become a dream for us. Nowadays our surrounding is not so clean, peaceful, beautiful and healthy. Everyone is of us imagine of clean, healthy, beautiful and peaceful environment. हम में से हर कोई यही इमेजिन करता है, यही कल्पना करता है कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए. Nobody wants to live in a dirty and unhealthy place. कोई भी डर्टी और अनहेल्दी प्लेस के अंदर रहना नहीं चाहता. फ्रेश एयर इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर किसी के द्वारा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सजीव प्राणी हैं, उनको फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है. ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्मेल ऑफ फ्रेश एयर फील्ड विद फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर एंड स्वीट स्मेल ऑफ डैम्प सोयल. मानव जो है वो हमेशा जो है अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? फ्रेश एयर जो कि फूलों की महक से भरी हो और स्वीट स्मेल जो कि डैम्प नम मिट्टी की स्वीट स्मेल से भरी हो, ऐसी एयर की तरफ वो हमेशा जो है मानव अट्रैक्ट होते रहे हैं. ऑल ऑफ अस लाइक टू हियर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, कुक ऑफ कुकू, कुकिंग, क्वीइंग. यहाँ पे क्वीइंग है, क्वीइंग ऑफ कुकू. ऑल ऑफ अस लाइक, हम सभी जो है चाहते हैं कि हम पक्षियों की चर्पिंग सुने और कुकू जो कोयल है उसकी कुकू की आवाज़ सुने. बट ऑल दिस हैज़ बिकम अ ड्रीम ऑफ फॉर अस. पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक सपना बन गई हैं. नाउ अडेज आवर सराउंडिंग इज़ नॉट सो क्लीन, पीसफुल, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी. आज जो हमारा सराउंडिंग है वो ना ही तो इतना साफ़ है, ना ही इतना पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, ना ही इतना सुंदर है, ना ही इतना हेल्दी है. We see cities crowded with house, factories, multi-story buildings, four-wheelers all around. हम देखते हैं कि जो शहर है पूरी तरह से घरों से, फैक्ट्रियों से, ऊंची ऊंची बिल्डिंग से, बहुमंजिला इमारतों से, चार पहिया वाहनों से पूरी तरह से घिरा हुआ है. We have to inhale smoke coming out of the factories and vehicles. We feel sinking smell coming from garbage dumps. वी हैव टू इनहेल, हमें जो है सांस अंदर लेनी पड़ती है. स्मोक को जो है अपने जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें जो सांस वो स्मोक है उसे अंदर लेना पड़ता है, जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है या व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है उसे हमें सांस के दौरान अंदर लेना पड़ता है. वी फील सिंकिंग स्मेल ऑफ कमिंग फ्रॉम गार्बेज डम्प्स. और हमें जो है हमेशा गार्बेज डंप, जो कूड़े करकट के जो ढेर हैं उनमें से आ रही सिंकिंग जो बदबूदार स्मेल जो है उसे हम महसूस करते हैं. वी हैव टू हियर लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम ट्रैफिक, मशीन्स, एरोप्लेन फ्लाइंग ओवरहेड, कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा. हमें ट्रैफिक से, मशीनों से, एरोप्लेन जो हमारे ऊपर उड़ान भर रहे एरोप्लेन से और जो निर्माण कार्य हैं उनसे निरंतर पैदा होने वाले नॉइज़ को हमें सुनना पड़ता है. We see open drain overflowing, garbage thrown openly around everywhere, factories waste, dirty remains, chemical and sewage released into river and lakes. We are inhaling smoke and dust.
वी सी ओपन ड्रेन ओवरफ्लोइंग, हम जो है ओपन ड्रेन्स को, जो खुली नालियाँ हैं उन्हें ओवरफ्लो होते हुए यानी उनके ऊपर से पानी बहते हुए देखते हैं। गार्बेज को इधर उधर खुले में फेंका हुआ हर जगह देखते हैं। फैक्ट्री के वेस्टेज को देखते हैं। डर्टी रिमेन, जो गंदे अवशेष हैं उनको देखते हैं। केमिकल को देखते हैं, रसायनों को देखते हैं। और सीवेज, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको नदियों में और झीलों के अंदर फेंकते हुए देखते हैं। वी आर इनहेल स्मोकिंग एंड डस्ट, हम क्या कर रहे हैं, स्मोक को और धूल कणों को इनहेल कर रहे हैं, सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। पॉल्यूशंस, तो पॉल्यूशन क्या है गाइस, प्रदूषण क्या है? द डर्टी थिंग्स वी स्मेल, हियर एंड सी इन आवर एनवायरमेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल टू अस। Spoiling the environment with the addition of any dirty or harmful substance is called pollutions. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चंस रेज करता है कि what is pollutions, then you will say this statement: spoiling the environment with the additions of any dirty or harmful substance. environment को के अंदर डर्टी और हार्मफुल सब्सटेंस करके उसको स्पॉयल करना क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। वी नो दैट आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन natural non-living things like land, air and water to survive. If these non-living becomes dirty or polluted, living things find it difficult to survive. We know that, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन आवर अर्ली क्लासेस। आई होप यू ऑल नो अबाउट लिविंग, व्हाट आर लिविंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। Living things depend on each other as well as on natural non-living things like land, air and water to survive. जो living thing हैं उन्हें दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ साथ जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। जैसे नॉन लिविंग, जो नेचुरल नॉन लिविंग है, लैंड है, एयर है, वाटर है। वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट दैम इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इफ दीज नॉन लिविंग becomes dirty and polluted, living things find it difficult to survive. अगर ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डर्टी और पोल्यूटेड हो जाएं तो लिविंग थिंग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने में बड़ी मुश्किल होगी। टाइप ऑफ पोल्यूशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर देयर? लेट्स डिस्कस फर्स्ट air pollutions. Burning of fire, moving vehicles and factory release huge amount of smoke and other pollutant into the environments. Burnings of these of things such as wood, coal, garbage, paper, etc. also add pollutions to the air. Whenever we burn something, smoke is released into the air. Burning of fire, moving vehicles or factories. आग के जलने से, व्हीकल्स के चलने से और फैक्ट्रियों के द्वारा जो है बड़ी मात्रा में जो है धुआं और दूसरे जो पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक जो हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर छोड़े जाते हैं। बर्निंग ऑफ थिंग्स सच एज वुड, कोल, गार्बेज, पेपर एक्सेट्रा एड पोल्यूशंस टू द एयर। दूसरी चीज़ें जैसे लकड़ी है, कोल है, गार्बेज है, पेपर है, इनके जलने से भी हवा के अंदर जो है पोल्यूशंस होता है। Whenever we burn something, smoke is released into the air. जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हवा के अंदर जो है धुआं रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है। Poisonous gases are given out with the smoke and get mixed in the air around us. Breath in such harmful gases can cause breathing problems and make us sick. Poisonous gases are given out with the smoke. जो पॉइजनस जहरीली जो गैसें हैं वो धुएं के साथ साथ निकलती हैं और वो हवा के अंदर हमारे चारों ओर घुल जाती हैं और इस प्रकार की हार्मफुल गैसेस के अंदर सांस लेने से कई प्रकार की जो सांस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सम गैसेस हीट अप द एयर अराउंड अस लाइक CFC, chlorofluorocarbon released during working of machines in the factories, air conditioners and fires to increase the temperature of the air around us. It causes great discomfort to plant and animal. It can also cause change in weather conditions.
कुछ जो गैसेस हैं वो हमारे चारों ओर की जो एयर है उसको हीट अप कर देती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो मशीन जो है फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीन जब काम करती हैं तो उस दौरान छोड़ी जाती है, एयर कंडीशन से निकलती हैं और फायर से भी निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधों और जानवरों को जो है असहाय महसूस होता है, कारण बनता है। इट कोज ऑल्सो चेंज इन वेदर कंडीशन, इसकी वजह से जो वेदर कंडीशन है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होना, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होना या सर्दी का लेट आना, गर्मियों का पहले आ जाना, इस प्रकार की जो वेदर कंडीशंस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। Water pollution, washing clothes and vehicles, bathing animal, humans and animal waste in water also pollute water. Drinking this polluted water cause diseases like dysentery, cholera, typhoid and jaundice. Washing clothes and vehicles, bathing animals, humans and animal waste in water. जो पानी के अंदर कपड़े धोना, व्हीकल्स को धोना, जानवरों को नहलाना, मानव और जानवरों का जो वेस्ट है उसे पानी के अंदर बहाने से, धोने से पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार का जो ड्रिंकिंग वाटर है, इस प्रकार का जो पानी है, पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से कई प्रकार की डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डिसेंट्री है, खोलेरा है, टाइफाइड है और जॉन्डिस है। A number of water animal like fish and duck get killed because of oil spill from oil tanker. कई बार क्या होता है कि जो ऑयल टैंकर हैं, जो तेल के जो बड़े बड़े टैंक हैं, वो पानी के अंदर उनका तेल जो है वो रिस जाता है, जिसकी वजह से मछली और जो डक जैसे जो पानी के जो जानवर हैं वो काफ़ी संख्या में मारे जाते हैं। Sometimes sewage from our homes get mixed with water. People often throw garbage, plastic bags, etc. in water bodies like river and sea. They feel if they throw waste in the river, it will flow away in the running water, but where it will flow away, it just polluted the water. कई बार क्या होता है कि हमारे घरों का जो सीवेज का जो गंदा पानी होता है वो पानी के अंदर मिक्स जाता है, जो कूड़ा होता है वो हमारे घरों का वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, और लोग आमतौर पर क्या करते हैं, कूड़े को, प्लास्टिक बैग्स को पानी की जो बॉडी हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल भंडार हैं जैसे कि नदियां हैं, समुद्र हैं, इनमें फेंक देते हैं। दे फील इफ़ दे थ्रो वेस्ट इन द रिवर इट विल फ्लो अवे इन द रनिंग वाटर। वो ऐसा महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बहते हुए पानी में ये चीज़ें फेंक देंगे तो वे जो हैं बहकर आगे निकल जाएंगी। बट वेयर विल इट फ्लो अवे, पर ये बहकर जाएंगी कहाँ, कहीं नहीं जाती ये। इट जस्ट पोल्यूट द वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ पानी को प्रदूषित करती हैं। Waste material from the factories are released into streams, lake and river. These wastes contain many poisonous chemical fertilizers are used to grow crops. Farmer also use chemical to protect crops. These chemical flow within rainwater and pollute water bodies. वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं वो नहरों, झीलों और नदियों के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं। दीज वेस्टेज कंटेन मैनी पॉइजनस केमिकल, इन वेस्टेज के अंदर बहुत से जहरीले रसायन होते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स। केमिकल फर्टिलाइज़र, जो रासायनिक उर्वरक है उसका इस्तेमाल फसलों को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए किया जाता है। फार्मर ऑल्सो यूज़ केमिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, और फार्मर जो हैं रसायनों का इस्तेमाल फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी करते हैं। दीज केमिकल्स फ्लो विद रेन वाटर एंड पोल्यूट वाटर बॉडीज़। ये जो केमिकल्स हैं वर्षा के जल के साथ बह जाते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो स्ट्रीम्स, लेक, रिवर्स, सीज, ओशन हैं, उनके पानी को pollute कर देते हैं। Some industries release hot water into lake and river which kills plant and animals living in water. कई इंडस्ट्री जो हैं गर्म पानी झीलों और नदियों के अंदर बहा देते हैं, छोड़ देती हैं, जिनकी वजह से जो वाटर के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, प्लांट हैं, वो मर जाते हैं। नॉइस पॉल्यूशंस, ध्वनि प्रदूषण, लाउड नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल, मशीन्स, रेडियोज एंड टेलीविजन्स, लाउड स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम, crackers etc.
cause noise pollutions. Noise pollution causes several health hazards like headache, deafness as well. जो लाउड नॉइस है, जो कि फैक्ट्रियों से पैदा होने वाला जो उच्च ध्वनि है, मोटर व्हीकल से निकलने वाली उच्च ध्वनि है, मशीनों से, रेडियो से, टेलीविज़न से, लाउड स्पीकर से, म्यूजिक सिस्टम से और जो पटाखों से निकलने वाली जो उच्च ध्वनि है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज सेवरल हेल्थ हैज़ार्ड्स। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, सर दर्द और बहरापन इत्यादि। सोयल पोल्यूशंस, मृदा प्रदूषण। We throw garbage and harmful chemicals into the soil that mix with the soil and pollute it. This is known as soil pollutions. हम जो हैं गार्बेज और हार्मफुल केमिकल हैं इनको सोल के अंदर फेंकते हैं और जो ये हार्मफुल केमिकल्स और गार्बेज हैं वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसे पोल्यूट कर देते हैं। इसे ही सोयल पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फार्मर्स use fertilizers and spray chemical to kill insect which kill other good living things which are good for soil, and excess fertilizers makes the soils unfertile. Plant roots absorbs these chemical along with water which also cause several diseases. Farmer use fertilizer and spray chemical to kill insect, कीट पतंग कीट पतंगों को मारने के लिए जो है किसान जो है उर्वरकों का और केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। विच किल अदर गुड लिविंग थिंग्स, जो दूसरे अच्छे जो लिविंग थिंग हैं, जो मित्र कीट हैं, उनको भी मार देते हैं। विच आर गुड फॉर सोयल, एंड जो कि मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, जो मिट्टी के लिए हितैषी होते हैं। एंड एक्सेस फर्टिलाइज़र मेक द सोयल अनफर्टाइल, और ज़्यादा जो उर्वरकों का इस्तेमाल है उसकी वजह से जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ बन जाती है। प्लांट रूट अब्जॉर्ब्स दिस केमिकल अलोंग विद वाटर, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो इन केमिकलों को पानी के साथ अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से जब हम उन प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो उनकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। कंट्रोलिंग पॉल्यूशंस, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गाइस? हर बच्चे को इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कंट्रीब्यूट करना है पोल्यूशन से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ़ वी वांट्स टू कीप आवर अर्थ ब्यूटीफुल वी शुड टेक स्टेप टू मिनिमाइज पोल्यूशन ऑन इट। हेयर इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी, अगर हम अपनी पृथ्वी को सुंदर रखना चाहते हैं तो हमें पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए कुछ स्टेप जो है ज़रूर उठाने चाहिए। ये कुछ स्टेप हैं जो हम कर सकते हैं। व्हाट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री बिकॉज दे कीप द एयर क्लीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि वो जो हैं हवा को साफ रखते हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग, ऑलवेज यूज पेपर, क्लॉथ और जूट बैग्स इन देयर प्लेस। प्लास्टिक बैग को ना कहें, हमेशा उनकी जगह जो है पेपर, कपड़े और जूट से बने हुए बैग का इस्तेमाल करें। स्टॉप ब्रस्टिंग क्रैकर्स, इट पोल्यूट द एयर। पटाखे जो हैं फोड़ने बंद करें, पटाखे जलाने बंद करें क्योंकि ये हवा को प्रदूषित करते हैं। थ्रो वेस्ट इन कवर्ड बीन्स, जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो व्यर्थ पदार्थ हैं, उनको ढके हुए डस्टबिन के अंदर ही डालें। सिंस वाटर इज़ प्रीशियस सो वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, क्योंकि पानी बहुत कीमती है इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट पेपर बिकॉज इट इज़ मेड बाय कटिंग ट्रीज। हमें पेपर जो है, कागज़ हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पेड़ों को काटने से बनाए जाते हैं। वी शुड ऑलवेज लिसन टू म्यूज़िक एंड टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम्स। हमेशा जो टेलीविज़न और म्यूज़िक जब भी आप सुनो तो उसे धीमी आवाज़ में ही सुनो। तो गाइस ये है आपका लेसन पोल्यूशंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। तो इस लेसन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकें थ्रू दिस एक्सरसाइज।
और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको उसकी PDF आप पहले खुद कोशिश करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वी विल सेंड इट ऑल टू यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो।